देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। और गुरु भाई बहन लोग, अगर आप लोग के कथा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को कथा को शेयर किया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखा कीजिए। महादेव का नाम का सुमरन जरूर किया कीजिए। आज मैं आप लोग के दो गीता सीता बहन का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे एक बहन दूसरे बहन को देखकर जलकर और उनका बहन का हत्या करवाती है और कैसे शिव जी पार्वती माता कैसे उनका पुत्र को वापस देते हैं। एक गांव में गीता सीता दोनों बहन रहती थी। दोनों बहन बच्चे से ही बहुत प्रेम था दोनों में। कोई भी दोनों जाती थी तो संग ही जाती थी। मगर जब विवाह हो गया तो दोनों बहन अपना अपना अलग अलग नगर में शादी हो गया और दोनों अपना अलग अलग नगर में रहने लगे। मगर जो बड़ी वाली बहन थी उनका मन ऊपर से दिखावा करती थी प्रेम का, मगर छोटी वाली बहन थी सीता जो बच्चे बहुत सच्चे मन के थी और वो निष्ठा भाव से अपना दीदी से प्रेम करती थी गीता से। मगर गीता का मन में शुरू से ही हिंसा रहता था सीता के लिए, सीता के प्रति। शादी दोनों बहन का हो जाता है। गीता का खूब बड़े घर में शादी होता है और सीता का ससुराल तो बहुत धनी मनी भी रहता है, मगर कुछ दिक्कत अइला के कारण से सीता का घर में बहुत भोजन के लिए दिक्कत चलने लगता है। पिता माता अच्छे घर में देखकर विवाह दोनों बेटी के करते हैं, मगर बाद में किसी को बाप पिता माता अपना जाने में अच्छे ही घर में अपने बेटा की ब्याह करते हैं, मगर किसका नसीब में क्या लिखा हुआ है ये तो कोई नहीं जानता है। गीता तक के संग ऐसा कोई भी घटना नहीं बीतता है, मगर सीता के विवाह के बाद ही उसका पति जिसे कंपनी में नौकरी करता था वो कंपनी से निकाला जाता है और उसका काम धंधा बंद हो जाता है। उसका रोजी रोजगार छूट जाता है और घर पर ही रहने लगता है। सीता का 5 गो बेटा था, मगर गीता का एक भी पुत्र नहीं था, जिसमें गीता बड़ थी। इस बात के कारण गीता के मन में बहुत जलन रहता था कि छोटी बहन को 5 बेटा हो गया है, अब मुझे एक भी पुत्र नहीं है। एक दिन सीता जितनानंद गोसाई का जितिया भूखने के लिए सोचती है कि मैं जितिया भूख जाऊं, मगर घर में नहा खा करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। सीता सोचती है कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, मैं जाती हूँ और जाकर गीता से थोड़ा सा मरुआ के आटा और झिंगनी मांग ले आती हूँ। उसके सास तो करबे करेगी, मेरी बहन को न संतान नहीं है, मगर गीता के सास तो जरूर करेगी। मैं उन्हीं के घर से मांग कर लिया कर और नहा खा कर लूँगी और बिहने भेला जितना गोसाई का मैं जितिया भूख जाऊँगी। ये सोचकर सीता आती है गीता के पास और आकर कहती है कि दीदी मुझे कल जितना गोसाई का जितिया भूखना है, मुझे थोड़ा सा मरुआ के आटा और तुम्हारी सास जो मंगाई हुई हैं व्रत करने के लिए
थोड़ा सा झिंगनी दे दो, उसका मैं सब्जी बना लूँगी। तो रोई का गीता का मन ही मन जलते रहती है और कहती है कि कल न है, तुम ऐसा करो, कितना तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम मेरे घर पर ही आकर काम करने लगो। तुम्हारा पति का तो रोजी रोजगार छूट गया है, तुम मेरे घर पर काम करो, काम करोगी तो तुम्हारा कुछ समय के लिए गुजारा भी हो जाएगा, कुछ बचा खुचा रहेगा तो अपना लड़कन को ले जाकर खिला देना, और मैं तो कुछ पैसा भी दे दूंगी। ये सुझाव सीता को अच्छा लगता है। सीता कहती है कि ठीक है। और सीता जब जाने लगती है, गीता के मन में इतना नफरत रहता है कि वो जो चाल कर बच रहता है मरुआ के आटा का चोकर, वही देती है। वो ले जाकर एक हड़िया में हड्डा को भर देती है गीता, और कहती है कि भले इसका 5 पुत्र का हड्डा काट कर पूरा घवाहिल कर देगा, तब देखती हूँ कि कैसे कल जितना गोसाई का जितिया पर्व भुगती है। और कहती है कि सीता, इसे तुम नहीं खोलना, मेरे 5 बहन बेटा के लिए है, इन्हें 5 बेटा को ले जाकर दे देना। इसमें खाली काला जाबुन है, 5 मेरा बहन बेटा खाकर मगन हो जाएगा। जाओगी तो पूछबे करेगा सब कि मौसी के पास से क्या लाई हो, ये ले जाओ। गीता सोचती है, छली तो गीता सीता रहती नहीं है। सीता सोचती है कि मेरी बहन को तो संतान है नहीं, इस कारण मेरी बहन मेरा संतान पर अपना प्यार लुटाना चाहती है। वो कहती है कि ठीक है दीदी, मैं इसे खोल कर नहीं देखूंगी और मैं ले जाकर अपना 5 पुत्र को दे दूंगी। उसमें हड्डा भर कर वो मट्टी के बर्तन में पूरा हड्डा भरवा देती है, और भरवा कर उसको बांध कर गीता दे देती है। जैसे ही लेकर गीता अपना घर पर जाती है देने के लिए अपना बेटन को, पार्वती माता महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, इसका पूर्व जन्म कहीं कर्म है कि इस जन्म में इसने माँ नहीं बना है, और इसका मन में इस जन्म में भी इसका यही व्यवहार है कि ये भी अभी भी पुण्य के रास्ता पर नहीं चल रही है। अपना बहन को, बेटा को तपलीक में देखने के लिए इसने मट्टी के बर्तन में ढेर सारा हड्डा डाल दिया है। अगर जैसे ही सीता का बेटा मिठाई समझकर इसे खोलेंगे, सारा हड्डा उन्हें काट लेंगे। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, आप क्या कहना चाहती हैं? महादेव से तब कहती है माता पार्वती कि जिस तरह लाड़ प्यार से मैंने गणेश को मोदक खिलाती हूँ, उसी तरह उसकी माँ प्यार से लाकर अपने पुत्र को दे रही है, और ये नहीं जान रही है उसमें क्या है। महादेव कहते हैं तब बस आप अपना कृपा कर दीजिए। माता पार्वती हंसने लगती हैं और अपना बेटन से कहती हैं आकर सीता कि तुम्हारी मौसी ने इसमें काला जामुन भर के दिए हैं, क्योंकि तुम्हें काला जामुन बहुत पसंद है। तुम्हारी मौसी ने तुम पर कितना प्यार करती हैं, तुमसे कितना लाड़ दुलार करती हैं। देखो, एक नदिया भर कर इसमें काला जामुन दी हैं, और मौसी कही हैं कि इसे घर बंद कर कर 5 खाना, किसका महक ना निकले, इसमें बहुत सारा सुगंधी डाला हुआ है, खोलोगे तो बहुत सुगंध से ही पेट भर जाएगा और मिठाई तो खैबे करोगे। 5 बेटा सुनकर बड़ी प्रसन्न होता है और कहता है कि मौसी ने हम लोग के लिए इतना सारा मिठाई भेजा है। कमारी बंद कर कर जैसे 5 खोलते हैं, हड्डा के बदला उसमें सही में माता पार्वती की कृपा से काला जामुन हो जाता है। 5 खाकर मगन हो जाते हैं और यही सोचते रहती है कि कब मेरे पास है ये समाचार आएगा कि मेरे बेटे को हड्डा ने काट लिया है और मेरे 5 बेटा घवाहिल है। मैं कल जितिया कैसे भूखूंगी, क्योंकि मेरे 5 बेटे का हालत खराब है। बहन फिर बिहने भेला आती है, जितिया के दिन आती है बहन और आकर कहती है
कि दीदी आपने जो मिठाई दिया था पांचों ने मन भर खाया है और खाकर पांचों खेलने गए हैं। यह बात जब गीता सुनती है तब कहती कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने इसमें हड्डा भर कर इसे दिया था, फिर मिठाई कैसे बन गया। गीता का और माथा खराब होता है सुनकर, और गीता सोचती है कि अब इसका मैं पांचों बेटा को मरवा ही डालती हूँ, तब देखती हूँ ये कैसे जितिया का पर्व करती है। ना पांचों बेटा रहेगा और ना ये जितिया भूखेगी। कहती है कि काम कर कर जाओ और पांचों के खेलने के लिए गए हुए हैं तो मेरे पास खेल लेंगे तो भेज देना, मैं उन्हें भोजन करवा कर भरपेट और भेज दूंगी। क्योंकि मेरे सास ने ढेर सारा पकवान बनाया है, पुरुकिया छानी है, पुआ पूरी बनाई है, आज ढेर सारा मिष्ठान बनाया है। जैसे कल मैंने मिठाई भेजा था वैसे मैं आज पूरा पांचों का पकवान खिलाकर भेज दूंगी। सीता साफ दिल कर रहती है, वो तो यही जानती है कि मेरा घर में दिक्कत है और मेरे पास मुझे ढेर खिलाने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं और मैं इतना पकवान नहीं बना सकती हूँ। दीदी ठीक ही कह रही है, मैं अपना पांचों बेटा को दीदी के पास भेज देती हूँ। घर पर सीता जाती है और कहती है कि सांझ के मौसी से घूमकर टाइम से पांचों चल आना, क्योंकि आज जितने नंदन गोसाई का मैं व्रत भूखी हूँ तुम लोग के लिए। पांचों आना और आकर मेरे सामने रहना। जब मैं जितिया कर कर आऊँगी तो ही जितिया अपना गल्ला में से उतार कर तुम पांचों को मैं पहनाऊंगी। पांचों बेटा कहता है कि माँ आज मौसी ने क्या खिलाने के लिए हम लोग को बुलाया है। सीता कहती है कि मौसी ने तुम्हें ढेर सारा पकवान खिलाने के लिए बुलाया है, तुम जाओ और मौसी के पास से होकर चले आओ। पांचों खुशी खुशी मौसी के पास जाते हैं। यहाँ पर गीता अपना मन में प्लान बनाकर बैठे रहती है कि आज पांचों बेटा को उसका आज गला कटवा देना है। रास्ता में ही कुछ आदमी को पैसा देकर वो लगा देती है और कहती है कि पांचों जब आएगा तो मेरा घर तक ना पहुंच सके, नहीं तो मेरे घर पर जब पूछने आएगी तो मेरा घर का सास पति ससुर कोई भी कह देंगे कि हाँ घर पर बहन बेटा आया हुआ था, तो सारा इल्जाम मुझ पर लग जाएगा। गीता पहले दिमाग में बात को अपना बैठा लेती है और जिससे उनको जान मरवाना था उसे पैसा देकर कहती है कि जब आधा रास्ता वो पहुंच जाए मेरा बहन को बेटा पांचों का गला काट देना और काट कर पांचों का लाल कपड़ा में लपेट देना और लपेट कर तुम अपने घर में वो रख लेना। जिसको पैसा दे लेती है उनका सिर काटने के लिए, वो सब पैसा के लोभी रहते हैं, उन लोग को वही काम रहता है मार काट करने के लिए। वो कहता है कि ठीक है। जैसे पांचों वहाँ से निकलते हैं माता पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव आज देखिए कितना सच्चे मन से आज जितना गोसाई का व्रत भूखी हुई है अपना बेटे के लिए, पांचों बेटे के लिए, और उसकी बहन ने कैसा रोदा रच दिया है मृत्यु घाट उठाने के लिए। ये जानकर ही मेरा मन परेशान हो गया है। जिस तरह मेरा कार्तिक गणेश है तनिक भी आँख से उज्जवल हो जाते हैं तो लगता है कि कब उन्हें देख लूं। अगर ये पांचों का मृत्यु हो जाएगा फिर सीता कैसे देख पाएगी और कैसे दुनिया में रह पाएगी। महादेव कहते हैं कि जिनका वो व्रत भूखी हुई है जरूर वो कृपा करेंगे, आप देखते रहिए। माता पार्वती कहते हैं कि वो तो कृपा करबे करेंगे मगर आपको भी मेरा सहयोगी करना पड़ेगा। अगर उसका मृत्यु हो जाएगा तो आपको जीवित करना पड़ेगा, आप मुझे वचन दीजिए। महादेव से पार्वती माता पहले ही वचन ले लेती हैं क्योंकि माता पार्वती जानते रहती हैं कि सारा घटना ही होने वाला है। महादेव कहते हैं कि अभी देखो क्या क्या उसकी मौसी करती हैं अपना बहन बेटा लोग के साथ। जैसे ये पांचों मगन होकर रहते रहता है अपना मौसी माँ के लिए। बड़ा वाला लड़का कहता है कि जल्दी चलो,
जंगल के रास्ता से जाना है, क्योंकि माँ सांझ कर जितिया भूखेगी तो हम लोग के माँ के पास भी लौटना है। मौसी माँ ने कल इतना सारा मिठाई भेजा था, कितना खाकर मन प्रसन्न हो गया था। आज चलो मौसी ढेर सारा पकवान बनाई हुई है, मौसी के पास से पकवान खाकर हम लोग सीधे माँ के पास आएंगे। और माँ जब जितिया भूखेगी और जोन माँ जितिया गला में से उतार कर पहले मैं पहनूंगा, फिर उसके बाद तुम पहनना। चाहे पांचों भाई हम लोग पारा परी कर कर माँ का जितिया पहन लेंगे, और फिर माँ हम लोग को तो फिर धागा वाला जितिया पहनेबे करेंगे। पांचों हंसते खेलते अपना आते रहते हैं। उतने में जिसको इन्होंने गीता ने जान मारने के लिए पैसा दे रखा था, वो क्या करते हैं कि पांचों को पकड़ लेते हैं और पांचों को पकड़कर मुड़ी को दम धड़ से अलग कर देते हैं। अलग कर कर लाल कपड़ा में लपेट कर, इसे पैसा दे लेते गीता दी थी, वो अपना पांचों मुड़ी के अपना घर पर लाकर रख देता है। और इंतजार में रहती है गीता कि कब ये समाचार सुनने के लिए मुझे मिलेगा कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया और वो कहाँ है, कब उसका मृत्यु का समाचार मुझे मिलेगा। और सारा धर जंगले में रहता है, और जितना पांचों मूड़ी रहता है कटल बेटा का, पांचों मूड़ी ले जाकर वो चोर जो पैसा लेकर हत्या कर लेता है अपना घर में रख देता है। जब 7 बजता है सीता का मन घबराने लगता है, और सीता कहती है कि अभी तक मेरा पुत्र नहीं आया है, मैं पता करती हूँ दीदी के लगे कि उन्होंने मेरा पुत्र को अभी तक भेजा क्यों नहीं। और फोन लगाती है और कहती है कि गीता दी, अभी तक मेरा पांचों पुत्र आपके पास से पकवान खाकर आए नहीं। आपने ऐसा क्या खिला दिया कि आज मुझे वो भूल गए हैं, अभी तक आए नहीं। मैंने उन्हें इतना समझाकर भेजी थी। तब कहता है, गीता कहती है, वो पांचों तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। नहीं विश्वास है मेरी सास से पूछ लो, घर भर के आदमी एक ही बात कहता है कि हाँ तुम्हारा पुत्र तो यहाँ पर पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि पहले ही अपना दिमाग लगा लेती है गीता कि ना घर पर आएगा, अगर घर पर मैं ऐसा कोई काम करती हूँ तो मेरा सास चाहे ससुर कोई भी कह देगा कि यहीं पर आया था। वो रास्ते में उनका कांड करवा देती है और गल सर से गल उनका सर उतरवा देती है। अब पूजा भी नहीं कर रहती हैं, सीता अभी जितिया बेचारी भूखल ही रहती हैं और रोने लगती हैं और कहती कि हे जितनंदन गोसाई, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत भूखा और मेरा बेटा अभी तक पांचों लौट कर नहीं आया है। कहती है गीता कि लगता है कि जंगल में बाघ शेर खा गए, तुमने ढेर लेट से भेजा होगा, इसीलिए सांझ के पेरा लगता है कि शेर ने उन्हें खा गए हैं। यह सुनकर सीता रोने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनका व्रत में भूखी हुई हूँ वो बहुत दयालु हैं, सबका बेटे का रक्षा करते हैं, तो मेरा भी बेटा का रक्षा जरूर करेंगे। उसी समय माता पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, जितनंदन गोसाई तो कृपा करबे करेंगे, मगर आपको उनका बेटा को सिर को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीता तब तक पूजा करने नहीं जाएगी जब तक अपना वो पांचों बेटा का मुख देख नहीं लेगी। महादेव कहते हैं कि तब अब सिर कहाँ से लाया जाए। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैं अपना पुत्र को बुलाती हूँ और मेरा पुत्र ही सारा सिर को मुस्तक जी से मंगाएगा। पार्वती माता कहकर गणेश जी को बुलाती हैं और कहती हैं कि पुत्र जाकर सीता के पांचों पुत्र का सिर ले आओ, क्योंकि उनका पुत्र का सिर उन चोर ने जिन्होंने हत्या किया था, गीता ने जिसे हत्या करवाया था, पांचों का सिर एक घर में लाल कपड़ा में लपेट कर रखा हुआ है। तुम पांचों का सिर कर लेकर उस जंगल में आओ जहाँ पर उनका शरीर है। मैं तुम्हारे पिताजी वहीं पहुँचते हैं और वहीं पर सीता को पुत्र को जीवित कर दूंगी। गणेश भगवान कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, और वो मुस्तक पर बैठकर चले जाते हैं और पांचों सिर को गणेश भगवान मुस्तक पर बैठकर ले आते हैं
और पांचों जना के जंगल में सिर को लाला कर वहाँ पर जुटवाते हैं, जिसका जिसका सिर रहता है उनमें लगाते हैं। और माता पार्वती महादेव उसी जंगल में पहुँचते हैं और माता पार्वती से महादेव कहते हैं कि पार्वती आप इन पर अपना अंगुली चीरकर छिड़क दीजिए, ये पांचों जीवित हो जाएगा। माता पार्वती कहती हैं जैसे आ गया महादेव आपका। माता पार्वती तरीक से अंगुली को काटती हैं और ऐसे कर छिड़कती हैं उन पर, पांचों उठकर बैठ जाते हैं। और माता पार्वती, गणेश जी और महादेव ये वहाँ से कैलाश पर लौट जाते हैं। जब पांचों जंगल में जीवित हो जाते हैं तब अपने में कहते हैं कि हम लोग अभी तक इस जंगल में क्या कर रहे हैं। मौसी के पास हम लोग भोजन करने के लिए गए भी नहीं किए और माँ हम लोग के इंतजार कर रही होगी। पांचों भाई दौड़ते हुए अपना मौसी के घर पहुंचते हैं और कवारी के पास जब पहुंचते दरवाजा के पास जब मौसी चिल्लाते हैं कि मासी जल्दी से जितना व्यंजन पकाई हुई हो हम लोग के भोजन करवा दो, मेरी माँ मुझे इंतजार कर रही है, क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं माँ मेरी कैसे पूजा करेगी। मुझे माँ ने कहा था कि बेटा तुम जल्दी मौसी से हो क्या ना, कहानी किस कैसे रात हो गया, हम लोग तो दिन ही दिन निकले थे मगर कहानी कैसे हम लोग जंगल में सो गए थे। उनको जीवित देखकर गीता का पैर जैसे जमीन खिसक जाता है और गीता यही सोचने लगती है कि मैंने कितना उपाय किया, हड्डा को भेजा इनको मारने के लिए, वो मिठाई बन गया, ये पांचों को मैंने सिर कटवा दिया था, फिर पांचों जी गए। ये सब लगता है कि सीता का पूजा पाठ का असर है और जितन गोसाई का कृपा है। ये पांचों पुत्र आज सीता का जीवित है। उसी समय सीता के पास पांचों पुत्र को भोजन करवा कर गीता ले जाती है और ले जाकर बहन के चरण में गिर जाती है और कहती है कि सीता मैं तो तुमसे बड़ हूँ मगर मैंने तुम्हारे जैसा ज्ञान मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए बहुत सारा उपाय किया मगर फिर भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। मैंने मिठाई नहीं मैं हड्डा भर कर भेजी थी मगर देखो वो मिठाई बन गया था। और आज मैंने अपना मन के जलन के कारण कि तुम जितना गोसाई जितिया गोसाई का व्रत के लिए मेरे ही आई थी, इसीलिए कि ना तुम्हारा पुत्र रहेगा और ना तुम जितिया का पर्व करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा पांचों पुत्र का आज सिर उतरवा कर और मृत्यु घाट उतार दिया था। मगर देखो जितना गोसाई की कृपा से और महादेव पार्वती माता की कृपा से तुम्हारा पांचों पुत्र जीवित है। सीता कहती है कि दीदी आपका मन में मेरे बेटे के कारण इतना मन में आपका पाप भरा हुआ था। कहते हैं कि मौसी माँ के समान होती है मगर आपने तज मौसी का नाम का कलंक लगा दिया। आपने मेरे पांचों बेटों को मृत्यु घाट उतार दिया मगर जितनन गोसाई कृपा से मेरा पांचों बेटा सलामत है और महादेव पार्वती माता की कृपा से मेरा पूरा परिवार भी सब सुरक्षित है। उसी समय क्षमा मांगती है और कहती है कि लगता है कि मेरे कर्तव्य से ही मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। इसी बात से मेरा मन में जलन है कि तुम मेरे से तुम मुझसे छोटा हो, तब तुम्हारा पांचवा पुत्र है अब मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मुझे एक भी पुत्र नहीं है। सीता समझाते हुए कहती है गीता को कि दीदी ये सब अपना अपना भाग्य में है, मैं आपका भाग्य तो नहीं छीन सकती ना मेरा भाग में क्या लिखा है आप ठीक समझते हैं। अगर आपका मन में हर्षा नहीं रहता हिंसा तब भगवान जरूर पर कृपा दया करते हैं। आप अबरी साल जितनन गोसाई का ना पुत्र रहते हुए भी खर जितिया भूकिएगा, जितनन गोसाई आपका गोदी जरूर भरेगी। गीता यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मैं जरूर अगला साल जितन गोसाई का जितिया भूखूंगी। और फिर अगला साल गीता भी सीता के संगे जितिया भुगती है
बिना नाप पुत्र रहते हुए भी जितिया भुगती है अपना बहन के पास आकर, और उस धनु गोसाई कृपा से और महादेव पार्वती माता की कृपा से गर्भवती हो जाती है गीता, और उसको भी एक पुत्र होता है। फिर हर साले दोनों बहन मिलकर और धनु गोसाई का व्रत करते हैं। तो कहा जाता है कि लाख मुद्दई बुरा करे और क्या होगा जब भगवान का हाथ अपने भक्त पर होगा। वही हुआ, महादेव और पार्वती माता और धनु गोसाई की कृपा से 5 पुत्र सीता का सही सलामत था। उसी ने कहना है कि हे महादेव, हे पार्वती माता, अब जितने लोग के पुत्र बेटा बेटी दिए हैं सबका उसी तरह रक्षा कीजिएगा जिस तरह सीता का 5 पुत्र का रक्षा किया। हे धनु गोसाई, आपसे ही कहना है, हे जितिया भगवान, हे महादेव पार्वती माता, बोली हर हर महादेव की जय, कोई पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।